मोर ऑन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास डिफरेंट मोनोमर हों और हम उनको क्या करें, या डिफरेंट हमारे पास जो है फंक्शनैलिटी हैविंग जो हमारे पास केमिकल स्पीशीज होती हैं, उन दोनों के दरमियान जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो क्या होता है जी, हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ केमिकल जो है वो उसके रिजल्ट में बनता है। जैसे हमारे पास वाटर जो है वो बन जाता है बाजुकात, इस तरह से भी होता है कि हमारे पास जो है अमोनिया बाजुकात बन जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है मेथनॉल भी बन जाता है, ठीक है। चले हम इसका फार्मूला ही लिख देते हैं, CH3OH। इस तरह से हम देखते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल जब हमारे पास रिलीज हो रहे हो पॉलीमराइजेशन के दौरान, जब हम दो केमिकल ग्रुप्स इस तरह से लें, या हमारे पास दो इस तरह से मोनोमर्स हों जिनके अंदर दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हों, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम किस तरह से ले सकते हैं, हमारे पास बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अगर हो, ठीक है, ये है हमारे पास। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास इसको हम पोजीशन देते हैं फर्स्ट, ठीक है, इसको देते हैं जी सेकेंड, इसको देते हैं थर्ड और इसको देते हैं फोर्थ, ठीक है। तो ये है हमारे पास बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दो फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास इसमें भी अटैच हैं, और जो दूसरी हम केमिकल स्पीशी लेंगे उसमें भी हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, लेकिन वो इससे डिफरेंट है। वो कौन से हमने ले ली जी, हमने इथेन डाइओल ले लिया, ठीक है। CH2 इस तरफ भी हमारे पास OH ग्रुप है और इस तरफ भी है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया जी, हमने इथेन डायोल ले लिया। अब होता क्या है कि इन दोनों को जब हम पॉलीमराइज करवाते हैं तो हमारे पास स्मॉल ग्रुप जो है वो हमारे पास एज अ प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ हमारे पास क्या आता है जी, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ केमिकल बनता है। होता क्या है कि हमारे पास OH इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और H फ्रॉम ये जो हमारे पास डायोल है उसमें से क्या होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और क्या हमें रिलीज करके देंगे जी, वाटर, ठीक है। अब हम अगर ऐसा करें कि ये जो दोनों हमारे पास मोनोमर हमने यूज किए हैं, ये हम क्या लें जी, n नंबर ऑफ लें, ठीक है। n नंबर ऑफ, क्योंकि पॉलीमर बनाने के लिए हम कहते हैं कि पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन पार्ट, तो हमारे पास बहुत लार्ज जो है रिपीटिंग यूनिट पे कंसिस्ट हुआ हुआ पॉलीमर हमारे पास जो है बनता है, तो इसलिए हमने n लिख दिया कि कोई भी हमारे पास ये नंबर हो सकता है, ठीक है। अब इसके नतीजे में हमारे पास जो बनेगा वो क्या होगा जी, इसको हम अगर लिखें, हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस तरह से इस तरफ हमारे पास जो है हम यूं शो कर सकते हैं, इसके साथ यही वाला जिस तरह बेंजीन हमारे पास ग्रुप है यहाँ पर अटैच, इसी तरह से हम यहाँ पर बना देंगे, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा, O, ठीक है। सॉरी, हमारे पास O कौन सा आएगा, इस डायोल का, ठीक है। तो हम चले इसको डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं कि अब हमारे पास इसका ये O है, क्योंकि OH इसमें से निकल गया था और H इसमें से हमारे पास जो था वो कंबाइन होके वाटर उसने बना दिया था, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, ये CH2, इसी तरह से ये भी CH2, और साथ में हमारे पास क्या होगा, अगेन हमारे पास यहाँ पर जो है H जो है वो निकल गया है, तो सिर्फ और सिर्फ O रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप बच गया जी, किसमें से, हमारे पास जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया था, ठीक है। और ये वाला हमारे पास ग्रुप बच गया है, या हम कह सकते हैं रिपीटिंग यूनिट जो है वो आ गया है इसमें से, इथेन डायोल में से ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास n नंबर में हमारे पास जो है इस तरह के बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट इकट्ठे हो जाएंगे, और हमारे पास इसके साथ ही क्या बनेगा जी, हम कहते हैं यहाँ पर 2 × n, यानी कि जितना हमने ये n लिया था उसके ट्वाइस हमारे पास वाटर जो है प्रोडक्ट में जनरेट हो जाएगा। तो ये जी हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के, जब हमारे पास मोनोमर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं जी, पॉलीमराइज होते हैं, और इस तरीके पर पॉलीमराइज होते हैं कि एक स्मॉल ग्रुप जो है उसके प्रोडक्ट में हमारे पास मिल जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अभी ये जो हमने देखी है बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और इथेन डायोल्स की जो हमने बात की है, इन दोनों के दौरान में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो हमने की है, तो इसके नतीजे में जो हमारे पास ये बना है पॉलीमर, इसको कहते हैं जी पॉलिएस्टर, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं पॉलिएस्टर,
और इसके नतीजे में हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा हम इसके फाइबर्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं। चलें हम इसको साइड पे लिखते हैं। फाइबर वगैरह हमारे पास बनते हैं जिससे हम क्लोथ्स वगैरह इसके जो है वो जनरेट करते हैं। हम कहते हैं ये पॉलिएस्टर हमारे पास क्लोथ है। तो इस तरह से हमारे पास इसके जो है बहुत सारे यूजेस आ जाते हैं। इसी को हम पॉलिएस्टर रेजिन्स भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी पॉलिएस्टर रेजिन्स, यानी कि ये प्रोडक्ट में हमारे पास बनता है कब, जब रिएक्शन हो रहा है एक अल्कोहल का, जिस तरह इथेन डायोल हमारे पास है और बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया, एरोमेटिक बायोफंक्शनल ग्रुप हमारे पास। इस तरह से अगर बायोफंक्शनल एसिड हमारे पास जब आ जाता है, इन दोनों की पॉलीमराइजेशन होती है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो उसके नतीजे में हमारे पास पॉलिएस्टर रेजिन बनता है। ठीक है, और इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं कॉटन के साथ। यहाँ पर लिख देते हैं हम ब्लेंड विद कॉटन। ठीक है, और इस तरह से हम बहुत सारे क्लोथिंग वगैरह में इसको जो है यूज़ कर लेते हैं कॉटन, या फिर हम वूल के साथ भी इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं, और समर और विंटर की क्लोथिंग वगैरह जो है उससे बनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम इससे जो है वाटर टैंक्स वगैरह जो हैं जिसमें वाटर कंटेन करते हैं, वो वाले टैंक भी हम इनसे क्या कर सकते हैं जी, बना सकते हैं। ठीक है, वाटर टैंक्स हम लिखते हैं, और इस तरह से हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के नतीजे में हमारे पास पॉलीएस्टर रेजिन्स बन जाता है। इसके अलावा जो कंडेंसेशन हमारे पास होती है जी, अगर हमने जो है हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिए हुए हों और या फिर एस्टर लिए हुए हों और उनके रिएक्शंस करवा रहे हों हम डायोल्स के साथ, तो हमारे पास जो है नायलॉन और पॉलिएस्टर वगैरह इन जैसे हमारे पास जो है क्या बन जाते हैं जी, पॉलीमर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये पॉलीमराइजेशन जो है हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है जी, स्मॉल हम कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ केमिकल हमारे पास जो है वो रिलीज हो रहा है, स्मॉल केमिकल स्पीशीज जो है रिलीज होती है, प्रोडक्ट में हमारे पास बन जाती है। वाटर होता है, बाज़-औक़ात अमोनिया और मेथनॉल भी हमारे पास रिलीज हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट वो डिपेंड करता है कि हमने मोनोमर कौन से सेलेक्ट किए हैं। तो ये है जी हमारे पास मोर और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन।